Hello बच्चों, let's read the question. Question say that limit x tends to 0 e to the power x square minus cos x upon x square is equal to option A 3 by 2, option B 1 by 2, option C 2 by 3, option D none of these. डिस्कस करते हैं। तो इस बेसिस पर अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लिमिट होता है कि अगर मान लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 है और अगर e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x रहे तो वैल्यू किसके बराबर होता है, वैल्यू होता है 1 के बराबर। और एक और फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर cos 2 थीटा है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इस बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास जो लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0, इसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 1, अपने मर्जी से माइनस 1 लिखे तो प्लस में लिख दे रहे हैं कि प्लस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज इसको माइनस cos x रहने दे रहे हैं, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। ये हो गया e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग कर लिए, और यहाँ पे हो गया प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ हो गया लिमिट x टेंस टू 0। अब ये वैल्यू देखिए, अभी इस फॉर्मेट में है तो इसके लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर इसको 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये फॉर्मूला से अगर हम लोग देखें तो 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू मतलब कि ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे कॉस एक्स है और यहाँ पे 2 थीटा है, दैट मीन्स हाफ एंगल पे बात हो रही है, तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमें ये भी फॉर्मूला पता है कि अगर रहे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x और अपॉन में रहे x, वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाई 2 है और यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपॉन में क्या कर देते हैं, अपॉन में कर देते हैं हम लोग 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी करना पड़ेगा हमें 4। ओके, अब इससे फायदा क्या हो गया, यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस, यहाँ हो गया 1 प्लस, और यहाँ पे देखिए अब इसको अगर हम लोग कैंसिल कर देते, ये 2 टाइम्स में जा रहा था, यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हैं, यहाँ हो गया 1 बाई 2, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं x बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं ना कि साइन x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा अगर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास आंसर क्या हो गया, 1 प्लस 1 बाई 2, दैट मीन्स 3 बाई 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 3 बाई 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।